एकादशी व्रत निष्ठा। महाराज जी, नामदेव जी में तीनों निष्ठाएं। महाराष्ट्र के महान संत नामदेव महाराज में तीनों निष्ठाएं। नाम निष्ठा, क्या कहना नामदेव जी की नाम निष्ठा। नामदेव जी का नाम ही इसलिए पड़ा, उन्होंने नाम को ही अपना इष्ट देव माना। नाम ही है आराध्य देव, इष्ट देव जिनका, ऐसे श्री नामदेव जी। अद्भुत नाम निष्ठा है उनकी। उनकी तुलसी निष्ठा भी अद्भुत है। उनकी नाम निष्ठा तुलसी निष्ठा का एक विलक्षण उदाहरण पंढरपुर में एक वहां के सबसे अधिक धनाढ्य व्यक्ति ने, श्रीमंत व्यक्ति ने बहुत विराट उत्सव किया। उसमें सर्वस्व दान की घोषणा की, बहुत दान किया, स्वर्ण दान, अन्नदान, गोदान, धन दान। तो लोगों ने कहा महाराज इतना बड़ा काम कर रहे हो। पंढरपुर के एक वैष्णव भक्त हैं, नामदेव महाराज हैं तो गृहस्थ लेकिन महान भक्त हैं वो। उनके यहाँ साधु सेवा होती है, गौ सेवा होती है, उत्सव होते रहते हैं, तो आपके धन का उत्तम उपयोग होगा, आप उनको भी कुछ धन जरूर दें। तो उन्होंने संदेश भेजा। नामदेव जी ने कहा न तो हम साधु हैं और न हम ब्राह्मण हैं, तो हम दान के पात्र नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम तो जो कुछ अपने परिश्रम से करते उसी से सेवा करते हैं। लेकिन जब बार बार आग्रह बढ़ता चला गया तो नामदेव जी ने सोचा बेचारा दुखी होगा तो जाना चाहिए। नामदेव जी पहुंच गए। उसने कहा महाराज ले लो, कुछ जो आप कह दोगे सो ही आपको देंगे, क्यों आप तो बड़े त्यागी हैं, आपके मन में धन का लालच नहीं है, आप ही सच्चे पात्र हैं, आप जो कह दोगे सो हम देंगे, आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि जिस वस्तु में करोड़ों बीमारियां भरी हैं, रोग भरे हैं, उसको हम लेकर करेंगे क्या। जा में भरे कोटि रोग हैं, करोड़ों रोग धन में बढ़े हुए हैं, सारी बीमारियां धन की हैं, हम इसको लेकर क्या करें। नहीं महाराज, आप हमारे यहाँ आने के बाद बिना लिए चले जाएंगे तो इससे तो हमारी भी बहुत बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। आप तो महात्मा हैं, आपको क्या है, तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। इतने बड़े आदमी के यहाँ जाके कुछ नहीं, खाली हाथ चले आए। तो नामदेव जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई और नामदेव जी ने कहा कि ठीक है, तो आप स्वर्ण देना चाहते हैं हमको, तो हम जितना कहें उतना आप देंगे, वहां जरूर देंगे। तो कहा एक तुलसी का पत्ता लाओ। एक तुलसी का पत्ता आ गया। उस तुलसी के पत्ता पर पूरा राम नाम नहीं लिखा, उन्होंने चंदन से लिखा रा। क्या लिखा? राम नहीं लिखा पूरा, केवल लिखा रा। और वो इसके बराबर तौल दो। तो वो सेठ हंसने लग गया। उसने कहा महाराज हम तो श्री कामतानाथ भगवान की जय। दंडोत महाराज, आपके बड़े मंगलमय दर्शन। तो महाराज इतना कम, जो उदार दाता 10-20 मन सोना दे सकता है, उसको आप एक तुलसी के पत्ता पर, इसके बराबर क्या, रत्ती भर भी नहीं चढ़ेगा इस पर। तो नामदेव जी बोले हमको तो इतना ही दे दो। तो उसी हिसाब से छोटा सा तराजू एक छोटे से पड़ले पर रखा, आधा राम नाम लिखा हुआ तुलसी के दल पर, और एक तरफ उसने उदारता दिखाते हुए 2-4 तोला सोना रख दिया। पर आश्चर्य की बात है
तुलसी का पत्ता तो जमीन ही नहीं छोड़ता, पड़ले वाला। दूसरा तराजू बदला और सोना रखा, होते होते तराजू बदलते बदलते सोना बढ़ाते बढ़ाते ये हालत हो गई, उसके पास जितना सोना था सब उसने हीरे जवाहरात सोना मणिमुक्ता सब रख दिया, लेकिन वो तुलसी का पत्ता जमीन ही नहीं छोड़े, पल्ला जमीन से ही लगा रहे। आश्चर्यचकित हो गया। बड़े आदमी को मिल भी जाता है उधार। उन्होंने कहा भाई देखो हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी सहायता करो। नाते रिश्तेदार भी बड़े धनाढ्य थे, उन्होंने भी अपना अपना हिसाब किताब लिख करके धन रखा, लेकिन फिर भी कोई बराबरी नहीं। तब नामदेव जी ने कहा देखो एक उपाय और करो, आप बड़े धर्मात्मा हैं, दानवीर हैं, बड़े बड़े यज्ञ आपने किए हैं, तो आप अपने जीवन का जितना सुकृत है, पुण्य है, व्रत उपवास तीर्थ यात्रा आदि का जितना पुण्य है, जितना सुकृत है, वो सब संकल्प करके छोड़ दो। हो सकता है शायद कहीं आपका काम बन जाए। हाँ ये बात तो आपने ठीक कही। तो संकल्प पूर्वक सपने पुण्यों का संकल्प करके जैसे वहां छोड़ा तो भी कुछ नहीं। अंत में वह बोला महाराज इतना ही ले लीजिए। उन्होंने कहा हम इतना कैसे लें? अरे भाई तुम बराबरी की बात भाई है, इसके बराबर दे दो। कांटा थोड़ा इधर उधर हो तो चलेगा, और कांटा तो पल्ला तो एकदम जमीन पर चिपका है, वो कांटा हिला तक नहीं, ये तो नहीं चलेगा। ऐसा तो सौदा कहीं संभव नहीं है। तब आपने कहा हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आप इस धन को जिसको देना चाहें उसको दे दें। हम तो यही आपको समझाना चाहते हैं कि भगत जी ये सब तो जीवन भर आपने कर लिया, लेकिन अब शेष जीवन श्री तुलसी की आराधना में और श्री नाम महाराज के लिए अपना समर्पित करो। आधे राम नाम की बराबरी तुम्हारे सारे सुकृत एक साथ मिलकर नहीं कर सके, सारा धन मिलकर नहीं कर सका। अरे तुम्हारी क्या चले, त्रिलोकी का सुकृत और त्रिलोकी का वैभव भी वह आधे राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता है। और आपने तुलसी दल अपने मुख में पधराया और नाचने लगे, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, कीर्तन करने